जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। हरियाली तीज को छोटी तीज और सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सनातन धर्म में हरियाली तीज का व्रत बेहद भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु तथा सलामती के लिए कठिन व्रत का पालन करती हैं। हरियाली तीज हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। तो आज आप लोग सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। तो सबसे पहले सुनते हैं शिव पार्वती की कथा। शिव पार्वती की अमर कथा। पुराणों में स्मरण है कि एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण वह रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब महादेव शिव को माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमर तत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कहीं भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव व्यक्ति और यहाँ तक कोई पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवारी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पीसू घाटी में पीसू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पंछी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला।
भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय 2 सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती माँ की ओर गया जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे सुने कौन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गर्रिये को एक साधु मिला जिसने उस गर्रिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गर्रिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गर्रिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ वह साधु से मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गर्रिया जैसे ही उस गुफे के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करते दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक प्रतिवर्ष यात्रा के रूप में जारी है। अब आप लोग सुनिए हरियाली तेज व्रत की कथा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ।
तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। इसी प्रकार एक अगली कहानी है। एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी, तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करे। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती है कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला, वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियाँ पहनकर श्रृंगार करती हैं। पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चली जाती है, लेकिन जो नहीं जा पाती वह अपने ससुराल में ही इसे मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वह भी अच्छा पति पाने की चाहत में इस व्रत को रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सारा सामान देती हैं। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंघरा आता है,
जिसमें घेवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूजा के बाद पति के पैर छूकर वह व्रत तोड़ती हैं।